नाम है कैरीपैक्ट। कैरीपैक्ट, ठीक है। इसके जो ओनर हैं जॉनसन झाओ, और वही कोइन स्टोर के खुद के मालिक हैं। वो आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, हर एक जगह पे वो वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो उनके द्वारा ये कैरीपैक्ट सिस्टम को बनाया गया है, और उन्होंने बोट चेन को भी उन्होंने बनाया, और उनका खुद का ही बोट चेन है, बोट का ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर इसको क्रिएट किया गया है। इसका जो टोटल सप्लाई रखा गया है 210 मिलियन का। ओके। आज जितना भी सिस्टम बनता है दो ही फॉर्मेट में बनता है, या तो टोटल सप्लाई में बनेगा, टोटल सप्लाई, या तो वो मिंटिंग में बनेगा, मिंटिंग के फॉर्म में बनता है, ठीक है, मिंटिंग। अब ये टोटल सप्लाई है तो इसमें डर क्या होता है, अगर मिंटिंग है तो इसमें क्या डर होता है, दोनों को मैं बता रहा हूँ। मिंटिंग मिंटिंग का मतलब टोकन मिंट करता हूँ लोग। अच्छा। मतलब जितना भी, जैसे आप एलजीनेस में जाते हैं ना, $1 आप डालेंगे तो एक एलजीनेस बन जाता है, मगर आपको एक एलजीनेस नहीं मिलता, उस समय के रेट के हिसाब से एलजीनेस मिलता है। तो जितना भी डॉलर सिस्टम में जाएगा वो एलजीनेस अपने हिसाब से वो बनते जाता है। तो ये हो गया टोटल सप्लाई का मतलब हो गया कि मैंने एक दायरा बना दिया कि मैंने इतना टोकन मिंट करके आपको रख दिया है। अब उसमें से ही सबको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको जाएगा। तो यहाँ पे 210 मिलियन का बना हुआ है टोटल सप्लाई, मगर इन्होंने इसमें यूनिक क्या किया है। यूनिक जैसे आपने सुना है बिटकॉइन, बिटकॉइन आपने सुना है ना, तो बिटकॉइन में क्या है कि आपका टोटल जो सप्लाई है 21 मिलियन का है, मगर ये आज तक अभी टोटल सप्लाई इसका बाहर नहीं आया है, इसलिए इसका रेट आज इतना है। वो हर 4 साल 5 साल में जो हैल्विंग होता है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो बाहर आता है, 50% और रिड्यूस भी हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 10 मिलियन का सप्लाई है, इसमें से डेली बेसिस पे आपका सिर्फ ओनली 40,000 CA टोकन ही बाहर आएगा। ये इसमें सबसे खास है, 40,000 CA टोकन। क्लियर है सर। अब ये जरा जो 40,000 CA टोकन हमारा आ रहा है डेली का, इसी में से सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन्वेस्टर को कितना जा रहा है, इन्वेस्टर को आपको जा रहा है 42%, दूसरा 35% आपको जा रहा है इसको एक्टिव इनकम के लिए, जो लोग एक्टिव इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए। 3% जा रहा है आपको डाउ के लिए, और 2% जा रहा है आपका कम्युनिटी का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है उसके लिए। अगर हम 40,000 CA का अगर हम 42% निकालेंगे तो कितना होगा सर, वो होता है 16,800 CA, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, $1 इक्वल टू 1 हैश रेट है। अब ये हैश रेट जो है ये समय के साथ फ्लैक्चुएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब समझाने का मतलब ये है कि जैसे हमने $1,000 डाला था तो हमें 1,000 CA ही मिला था फर्स्ट डे, मतलब कहीं कि हम लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था, 1,000 हैश रेट ही मिला था, सॉरी हैश रेट ही मिला था हमको। अभी जो 1,000 जो लोग डाल रहे हैं उनको थोड़ा हैश रेट ज्यादा मिल रहा है, जैसे 1,340 या 1,400। ये क्यों ज्यादा मिल रहा है, इसका वजह ये है कि मार्केट में लोग बढ़ रहे हैं, CA कम हो रहा है। अगर CA दिन पे दिन अगर कम होगा तो आपको हैश रेट ज्यादा होना पड़ेगा ज्यादा CA आने के लिए, क्योंकि ये 40,000 ही CA है, लोग तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और ये 40,000 में से ही 42% आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो जब तक मैं आपको हैश रेट ज्यादा नहीं दूंगा तो CA आपको ज्यादा मिलेगा कैसे। तो इसके लिए ये जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको हैश रेट भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है सर, समझ में आया। अब मिनिमम आपको $1 इक्वल टू 1 हैश रेट है ही है, अगर जो खराब से खराब सिचुएशन में भी आपको 1 हैश रेट मिलेगा। रेट अगर ज्यादा हो गया तो हैश रेट फिर पावर कम आने लगेगा, हैश रेट कम आने लगेगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है, थोड़ा सा CA आने से ही उसका $10 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला दूसरा क्या है, अब हम अपना परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला है 42%, तो 16,800 इंटू करेंगे हम अपने हैश रेट से, हमने कितना हैश रेट बाय किया है। तो एक एग्जांपल, हमने $1,000 डाला था तो हमको 1,400 हैश रेट मिला है, ठीक है, हैश रेट मिला है हमको 1,400 का। अब हमको टोटल कंपनी के हैश रेट को निकालना है। टोटल कंपनी का हैश रेट जो अभी हमने चेक किया वो आपके वॉलेट में दिखता है, मिंटिंग 48 मिलियन। 48 मिलियन यहाँ पे आप सब लिख दीजिए। तो आगे हम इनटू करेंगे अपने हैश रेट से, जो आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल कंपनी के हैश रेट से। 48 मिलियन से हम उसको डिवाइड जब करेंगे तो निकल के आएगा 0.42 या 0.43, जो अभी हमें रिसीव हो रहा है, 0.5 भी रिसीव होता है। अब इसको हम इनटू कर लेंगे CA का रेट से। CA का रेट अभी कितना है,
सीए का जो रेट है अभी $28 का है, तो आप इसको इंटू कर लीजिए 28.0.42 तो लगभग $13-14 निकल के आता है, 12 या $13। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट पर डे के हिसाब से। अगर इसको परसेंटेज वाइज में देखिएगा 12%, मतलब $12 डेली का आ रहा है तो महीने का हो गया 36%, $13 आ रहा है तो 39%, अगर $14 आ रहा है तो 41%। तो आपको पहला इनकम है सर। यहाँ तक क्लियर? रोकेंगे थोड़ा। बोलिए। अगर सपोज हम डेली विड्रॉल करें तो इतना आ रहा है, अगर उसको छोड़ देते तो कंपाउंडिंग होके नहीं ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे कंपाउंड नहीं होता है। अच्छा, कंपाउंडिंग नहीं आएगा, उतना ही आएगा। हाँ। तो इसको डेली निकाल देनी ठीक है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, नहीं सीए का भी प्राइस बढ़ेगा ना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए ऑप्शन दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे दिया, ये पहला पैसिव इनकम था, ठीक है। दूसरा पैसिव इनकम क्या है, वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग जो कि अप टू 1% तक का है। ये स्टेकिंग आप कैसे कर सकते हैं, जहां पे आपका हैश रेट दिखता है वहीं पे क्लिक वन स्टेक वहां पे लिख के आता है। जब उसको बटन को आप क्लिक करिएगा तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कितना सीए को स्टेक करना चाहते हैं, और ये 24 आवर्स के लिए लॉक होता है। 24 आवर्स के लिए लॉक रहेगा और इसके बाद ये अनलॉक हो जाता है। 24 आवर्स के बाद ये अनलॉक हो जाएगा। इसको आप कभी भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपाउंडिंग होता है। ये ROI जो आ रहा है उसके बात कर रहे हैं ना। हाँ, आने के बाद जो आपका ये जो सीए टोकन आया, अब इसको आप चाहते हैं कि अनदर इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं परसेंटेज कमा लूं, तो उसको आपके पास ऑप्शन है स्टेकिंग में डालने के लिए। अगर स्टेकिंग में डालेंगे, जैसे एलजीएनएस में 16 घंटा के लिए लॉक होता है, तो ये 24 घंटा के लिए लॉक रहेगा। उसके बाद ये अनलॉक हो जाता है और वहां पे कोई टर्बाइन नहीं करना, डायरेक्ट विड्रॉल वहां से कर पाते हैं। 24 घंटा का समय लगता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया दूसरा इनकम, यहाँ पैसिव। लॉक होने के बाद 24 घंटा के बाद अगर कोई पार्टी मान लिया स्टेक किया $100, $500, $1000, सही है। उसका जो भी है 24 घंटा में जो भी बना या 24 घंटे के बाद अनलॉक हो गया। सही है। आफ्टर 24 घंटा बाद हो सके हमें लगे कि नहीं हमको निकालना है, जो मैंने स्टेक किया हो, तो क्या वो निकलेगा पूरा? वही मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटा के लिए लॉक रहता है। जब भी आप निकालने के लिए जाइएगा तो 24 घंटा के लिए वो लॉक रहेगा। उसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। और 24 घंटा का समय लगता है उसमें। 24 घंटा के बाद प्रिंसिपल प्रॉफिट जो भी होगा पूरा निकाल सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं। उसमें डिडक्शन वही 5% का स्लिपेज जो पहले आपका कटता है वही तो कटेगा। अभी जो बिजनेस गिर रहा है इसमें गिर रहा है कि इसमें गिर रहा है, कि दोनों ऑप्शन है? नहीं, इसमें जाता है सारा बिजनेस। ये ऑप्शनल है सर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको 36%, 39% से और एक्स्ट्रा आप लेना चाहते हैं कि और मुझे 10-15% या 20% एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा 10-20% आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा स्टेकिंग में अगर डाल के छोड़ देते हैं तो। और वो जब भी आप उठाएंगे तो 24 घंटा के लिए वो लॉक रहता है, उसके बाद आप उठा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? ये हो गया आपको पैसिव इनकम। दो इसमें पैसिव इनकम है। अब एक्टिव इनकम कितने हैं? एक्टिव इनकम, इसमें एक्टिव इनकम मेरे नजर में 3 प्रकार के हैं। पहला, जिसको हम सिंपल समझ सकते हैं, लेवल इनकम, मगर यहाँ पे लेवल बोल के वो शो नहीं होता है, ठीक है। पहला वो क्या होता है, हैश रेट आउटपुट इनकम बोल के शो होता है। दूसरा रैंक इनकम, ठीक है। तीसरा डाउ इनकम, ठीक है। पहला है लेवल इनकम, दूसरा है रैंक इनकम और तीसरा है डाउ इनकम। ये कब किसको कितना पे मिलता है वो उसको मैं सिंपल समझाता हूँ। लेवल इनकम लेने के लिए आपका वीकर समझ के मैं चलता हूँ कि आपका 2 लेग है, ये आपका आईडी है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। सिंपल वर्ड में समझाऊँ, 3000 राइट और 3000 अगर लेफ्ट होता है तो ये एक चला जाएगा पावर में, दूसरा हो जाएगा आपका वीकर। तो आपको ये लेवल इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अगर 2000 का बिजनेस है, 3000 का बिजनेस से कुछ नहीं आएगा। वीकर में अगर 3000 मतलब डायरेक्ट होना चाहिए कि इनडायरेक्ट? कोई मतलब नहीं, कहीं से भी होना चाहिए, बस पावर और वीकर में। कोई ये नहीं कि डायरेक्ट में रहे, ये 2 लेवल में कोई दिक्कत नहीं। क्राइटेरिया क्या है, $300 आपके वॉलेट में रहना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। 3000 अगर आपका वीकर में हो गया तो आपको इनकम आने लगता है। ये वैलेट में रहे चाहे ये वैलेट में कहीं पे रहे, आपके नीचे बस दिखना चाहिए वीकर में 3000, ठीक है। वीकर को मैंने और तरीके से आपको बताया था। वीकर में तो कोई भी एक लाइन पावर छोड़ दीजिए, सारा मिला के वीकर, ठीक है। इस पे जो अभी सर डेली का रिसीव हो रहा है $8 to $10 जो सभी लोग को रिसीव हो रहा है। अगर 3000 का वीकर में बिजनेस करते हैं तो महीने में आपको $300 का बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाता है महीने बेसिस पे, मतलब 30,000। तो 3000 का काम करके आपको महीना एक तो 30,000 रुपया फिक्स हो गया अगला 22 साल तक।
अगला 22 ईयर्स तक वो इनकम आएगा। अच्छा, इसमें जिसका 10-10 हजार होगा तो उसको $1,000 करना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर में। नहीं, वो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है। ना, हमें बता रहे हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका पहला इनकम, आपको समझ में आया सर, लेवल इनकम, जो कि 3000 से यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। अब रैंक इनकम, दूसरा इनकम जो है रैंक इनकम, फिर से मैं आपको लिख देता हूँ रैंक इनकम। लेवल इनका नाम रखा गया है, लेकिन रैंक इनकम में बोल हाँ, सकते वो नहीं वो वहाँ पे मतलब शो होता है हेडसेट आउटपुट इनकम, कहाँ पे शो होता है मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये रैंक इनकम क्या है? रैंक इनकम मतलब जैसे यहाँ पे V1 से V10 तक यहाँ पे है, आगे चल के ये बढ़ भी सकता है, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन है ये V15 तक भी जाएगा आगे चल के। अगर V10 अगर 2-3 महीना में निकल जाते हैं, क्योंकि चाइना में अभी V5 V6 तक निकल गए, ये 1 महीना के अंदर, 1 महीना भी नहीं हुआ, बहुत फास्ट काम करते हैं हम लोग इंडिया में V4 हो गए हैं, वहाँ पैसा ज्यादा है। ठीक है। तो ये V1 लेने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला आएगा V का पावर का। मान लीजिए आपका आईडी है ये, तो इसको आपने $300 से मान लीजिए पहले टॉपअप करके रखा था लेवल इनकम के लिए, तो आपको इसमें फिर से प्लस कर देना होगा $200, मतलब $500 चाहिए ठीक ठीक। सेल्फ के लिए $500। अब आपका वीकर जो है वो 10,000 का होना चाहिए, $10,000 का। सर 3 था, 7,000 और की नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 3-3 हजार था पहले दोनों साइड में, उसमें तो 7-7 आपको आप इसमें प्लस कर देना है 7,000। ठीक है, क्लियर हुआ? टोटल 10,000 का अगर बिजनेस हो गया तो आप पहला रैंक निकालते हैं यहाँ पे V1। अब V1 का जो इनकम है अभी का वो $40 प्लस का है सर, एवरेज आप पकड़ सकते हैं $40 पर डे। महीना का हो गया सर $1,200, INR में बात करूं तो 1,20,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, ये पहला इनकम। थोड़ा घट जाएगा भैया, 92-93 चल रहा है। अरे सर 100 में भी सेल हो जाता है, पकड़ लीजिए, आपको एवरेज मैंने बताया है। ये कब तक मिलेगा? ये आपको सर अगला 22 ईयर्स तक मिलेगा। कितना साल चाहिए आपको? मतलब लाइफ टाइम आप मतलब रहे या ना रहे, हम लोग मैडम को मिलते रहेगा। गुजर चुके हैं हम लोग, तो ऐसे ही 22 साल मतलब हम लोग। लाइफ टाइम में नॉमिनी भी जोड़ना पड़ेगा? नहीं ना, नहीं सर, वॉलेट आपका है, वॉलेट तो मतलब कॉमेडी भी ठीक है। तो ये जो है आपका 22 ईयर्स तक मिलेगा। और मेरे नज़र में जो लोग आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका हार्डली 2 से 3 महीना में कैपिटल रिटर्न आ जाता है बाहर, हार्डली 2 से 3 महीना में। और आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप देख लीजिए। ऐसे करके सर V2 होने के लिए सेम इसमें आप ऐड कर दीजिए और 20,000, मतलब 30,000 नहीं सर, इसमें प्लस नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक एक्यूमुलेट है। नहीं एक्यूमुलेट है, एक्यूमुलेट है, बढ़ता चला जाएगा। 20, 10, 30 हो जाएगा। आपने बताया था मेरे को प्लस, नहीं प्लस नहीं है, एक्यूमुलेट तो बोले तो ना, 10, नहीं 20, नेक्स्ट 30 नेक्स्ट बताया था आप। कहाँ नेक्स्ट 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 नहीं, चलिए, 10, 20, 30 accumulate अच्छा है, है, तब फिर। accumulate है। हाँ 30 ठीक है, 30 हजार आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। मतलब वीकर आपका जिस दिन 30,000 का बना, आप V2 क्वालिफाई करेंगे। अब V2 क्वालिफाई करते ही जो आपको ये इनकम 40,000 $40 4,000 आ रहा था आपको महीने का इंडियन मनी में, तो ये आपको 10,000 आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब $100। अब तो V2 है सर अभी। हाँ V2 में अच्छा, मैं $100 प्लस आ रहा है ना सर। $100 प्लस आता है, 98, 92, 91 ऐसे करके आता है, इस बार 102। यहाँ पे V3 होने के लिए आगे का स्लैब सब नेक्स्ट अकुमुलेशन है। सब क्लियर 3,000 से भी बढ़ते हैं। 3,000 से स्टार्ट है। 3,000 से अब 7,000 हुआ तो V1 हो जाएंगे। ये नहीं कि 3,000 प्लस 10,000 करो, 13,000 करो, ऐसा नहीं नहीं, है। मेरे को कोई बताया गया है कि तो फिर भी हमारा चलो यार, फिर हो जाएगा। हो जाएगा इसका। ऐसे करके आपका V3 मेरे बाप V3 के लिए आपको प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका टोटल यहाँ पे 30,000 आपका तो हो ही है, गया, समझ जाइए। 50,000 और 50 आप ऐड कर लीजिए, 80 हजार। टोटल 80,000 का बिजनेस हो गया। आप हो जाएंगे टोटल V3 का जो इनकम है ये है डेली का 230, 240 एवरेज पकड़ के चलेंगे तो फिर भी आपको $200 आने वाला है। ऐसे करके सर बस 12 लेवल तक का है। क्लियर है सर? हाँ, डन।